एवं तयः मनरूपं सदाचार्यमहाय श्रीगुरुदेवराय परमात्मने नमः। श्रीपरमात्मने नमः। रिद्धिसिद्धिदाताय नमः। शुभलदावदेवाय नमः। ओं विघ्नहर्ताय नमः। ओं प्रपदस्थिदेवाय नमो। शर्वभ्यदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरा सभी को आदर प्रणाम। हमने इससे पहले वीडियो देखी थी, उसमें माता तुलसी का पूजन विधि और माता तुलसी को किस प्रकार से घर में प्रतिष्ठित करना चाहिए और किस प्रकार से उनका आगमन होना चाहिए, वो मैंने आपको विधि बताई थी। आज का जो मेरा वीडियो है और जो आज का मेरा विषय है वो माता रानी माता तुलसी कौन थी और माता तुलसी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, इसकी मैं आपको कथा बताता हूँ। एक बार बैकुंठ धाम में माता भगवान श्रीहरि अपनी शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तो उस समय माता गंगा उनके चरणों में विराजमान थी और माता जो लक्ष्मी थी उनके हृदय के पास, उनके मर्द के आसपास उनके विराजमान थी। उसी समय माता सरस्वती का आगमन हुआ बैकुंठ के अंदर। माता सरस्वती का आगमन हुआ तो माता सरस्वती ने देखा कि पैरों की तरफ गंगा माता बैठी हुई हैं, गंगा जी बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके साथ श्री माता लक्ष्मी विराजमान है और श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप के अंदर अंतर्तः में विराजलीन है। तो जब माता सरस्वती वहाँ पर उनका आगमन हुआ तो आगमन होने के बाद उन्होंने देखा कि जब मेरा किसी ने स्वागत नहीं किया, मुझे किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, तो माता गंगा से कहती हैं कि प्रत्यक्षम रूपम सदाचार्यम सदाचार्य व्रतो मनः। अर्थात एक सदाचार प्रतिरूपक है कि जब कोई आपके घर पे आता है, आपके स्थान पर आता है, तो आप उसका आगमन करने के लिए खड़े होते हैं और उसको स्वागत में लग जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो तीनों के अंदर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा, तीनों में भैंस होना आरंभ हो गई। त्रियाय रूपम त्रोभाव्यम स्तरी रूपम तदो मनः प्रद्यम तस्तकाक्षस्ते शदोभाद्य प्रतो मनः। अर्थात तीनों में भैंस होना चालू हो गई। भैंस होने के साथ में अब ये सबको प्रसंग यही आ गई कि हम तीनों में से सबसे अधिक बड़ा कौन है, मतलब श्रेष्ठ कौन है। तो माता गंगा कहती हैं अहम श्रेष्ठम तुदम तैत्रवाक्स्तः। अर्थात में गंगा जल ब्रह्मा जी के जल से प्रवष्टन मेरे कमंडल से आगमन हुआ है, तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। माता लक्ष्मी कहती हैं अदम त्रिष्टम तारूपम ता हृदय रूपम सदा वाश्यते। मैं भगवान श्री हरि के हृदय में वास करती हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और माता सरस्वती कहती हैं अहम तम तस्वेत्र ज्ञानमस्ते सर्वषष्टिरोत रूपम पालिका। अर्थात मैं समस्त ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को ज्ञान देती हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। अब जब तीनों में भैंस हो गई तो उसका सदाचार वेशन कैसे हो, प्रश्न करते रहे, भैंस होती चली गई। जब भैंस काफी अधिक बढ़ गई तो माता सरस्वती ने माता गंगा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अहम तत्श्रापस्ते सदोस्तानवत्र पृथ्वी च वासते अनंत कालस्त्रेत अनंत काल तरैत्रोऽहमदः। अर्थात अनंत काल तक पृथ्वी पर वास करोगे। जब गंगा मैया को श्राप दिया तो माता जो लक्ष्मी थी उनको भी क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, माता सरस्वती को श्राप दे दिया। माता सरस्वती को श्राप दिया कि जैसे विमान मंडल में जो आप ब्रह्मलोक में वास करती हैं, ब्रह्मलोक को छोड़कर आप पृथ्वी पर जल रूपी में स्पर्श करके आप पृथ्वी लोक पर वास करेंगे और पृथ्वी लोक पर सचित रहेंगी। माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया और माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि आप जो आपको भगवान श्री हरि के हृदय में वास करने का जो अभिमान है और जो आपको गुरूर है, मैं आपको श्राप देती हूं कि जाके आप पृथ्वी लोक पर भगवान से दूर हो जाओगी, भगवान श्री हरि से, आराध्य से दूर हो जाओगी और वहां पृथ्वी जाकर निवास करोगी। ऐसा कहने पर श्राप दे दिया, सबको श्राप मिल गया। इस प्रकार से माता अपने धाम को पधार गई। माता सरस्वती अपने धाम को, ब्रह्मलोक को चली गई और गंगा माता और जब भगवान श्री हरि की निद्रा खुली तो निद्रा में उन्होंने मुस्कुराते हुए सबके भाव को देखा तो सभी लोग आसक्त रूप में थे। तो भगवान कहते हैं कि क्या हुआ देवियों,
उन्होंने कहा कि ऐसे से प्रभु कृपा है। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा कि ये मेरी माया के कारण ही यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, और क्योंकि आप सभी का सृष्टि में एक बहुत बड़ा योगदान है सृष्टि संचालन का, तो उस योगदान को पूर्ण करने के लिए आपको श्राप मिला है, इसलिए आप पृथ्वी पर जाएंगे। माता गंगा और माता श्री लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, हमारा जीवन और हमारा जो अंतःकरण है, आपके बिना तो हम एक पल एक क्षण भी नहीं सो सकते, तो आप तो हमें पृथ्वी लोक पर जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। भगवान श्री हरि ने माता गंगा को बोला कि आपका जिस प्रयोजन से आपका उत्पत्ति, जिस प्रयोजन से आपकी उत्पत्ति हुई है, जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है पूरे संसार का पाप का नाश और संपूर्ण जगत का संचालन और संपूर्ण जगत का परोद्धार्य, ये आपका कार्य है। तो इसलिए आपको पृथ्वी पर जाके समस्त सृष्टि को संचलित करना है, समस्त सृष्टि का उद्धार करना है। गंगा मैया अस्थान से प्रविष्ट होकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मेरा आगमन होगा। उन्होंने बताया कि भागीरथ तपस्या करेंगे, भगवान शिव के माध्यम द्वारा आपका पृथ्वी पर आगमन होगा। सब विधि बता दिया। तो इस प्रकार से माता गंगा पृथ्वी पर भगवान शिव के माध्यम से और भगीरथ के माध्यम से जो उनके पितृ थे परियोजन तक, उन्होंने उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए माता गंगा की तपस्या की। माता गंगा प्रसन्न हुई तो माता गंगा भागीरथ से कहती हैं कि हे भागीरथ, मेरा वेग इतना अधिक है कि अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो पूरी पृथ्वी समस्त विहीन नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको भगवान शंकर की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से और भगवान शंकर के ही द्वारा मेरा इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होना निश्चित है। तो इसलिए क्योंकि मेरे बेग को अगर कोई संभाल सकता है तो भगवान श्री भोलेनाथ ही संभाल सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकता। भान विनाशस्माय त्रवे रूपम तयो गंगा वेगम निरूपतः प्रद्यम सदाय भाव्यमताय सद्भाव्य प्रथेयनम निरूपण। तो मेरे बेग को भगवान शंकर ही संभाल सकते हैं, इसलिए तुम जाओ भगवान शंकर की तपस्या करो, भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तो भगीरथ उनका भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होते हैं और गंगा अवतीर्ण करने के लिए अपनी जटाओं के बेग, जो गंगा का बेग था उसको संभालने के लिए जटाओं को अनुरक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर माता गंगा का आगमन होता है। श्राप एक माध्यम था, लेकिन उनको सृष्टि को पवित्र करना था, तो उन गंगा रूप पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। अब बात आती है माता सरस्वती की, क्योंकि माता सरस्वती को श्राप था कि आप ब्रह्मलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक और वास करेंगे। तो ब्रह्मा जी के कहे वचन अनुसार में उन्होंने बताया, सप्तकै रूपम सदा प्रस्थम पृथ्वी रूपम निराचतहे कृत्यम रूपम सरस्वती नदनम तस्मै पद्यम रूप कस्तये पृथ्वी वासते। अर्थात आप पृथ्वी पर माता सरस्वती के रूप में विराजमान हो गए। आपका द्वितीय रूप होगा, एक माता सरस्वती माता वंदना का प्रारूप और दूसरा माता सरस्वती एक जलधारा का प्रतीक। तो उन्होंने जलधारा के रूप में सरस्वती का रूप विचरण किया। तो माता गंगा के बाद माता सरस्वती का आगमन हो गया। अब माता लक्ष्मी को जो श्राप मिला था कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करेंगे, तो भगवान श्री हरि ने कहा कि आप पृथ्वी पर निवास करेंगी, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे, मैं आपके पीछे पीछे आपके साथ में आऊंगा। तो माता लक्ष्मी ने माता तुलसी का रूप धारण किया। तो माता धर्मध्वज राजा के यहाँ पर माता तुलसी ने जन्म लिया। माता तुलसी जन्म से पहले उनका एक जन्म और हुआ था जो वृंदा का नाम था, तो माता तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है। एक दिन वृंदा वन में जा रही तो वहां गणेश जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तो वृंदा उनके रूप रक्त को देखकर उनके वंदन में माता वृंदा के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि माता जब वृंदा का जन्म हुआ था तो माता वृंदा के जन्म भाव में उनको अपने पूर्व जन्म का अन्वेषण हो गया था। अर्थात उनको ज्ञात नहीं था कि मैं माता लक्ष्मी का अवतार हूँ या माता लक्ष्मी के रूप में मैं यहाँ पर अवतीर्ण हुई हूँ, तो इसलिए उनको ज्ञात नहीं था। भगवान श्री गणेश जी महाराज तपोवन के अंदर तपस्या रूप भाव में बैठे, समाधि भाव में बैठे हुए थे। माता वृंदा ने उनको वीक्षण किया तो भगवान श्री गणेश ने प्रवक्षण करके उनको अवतीर्ण करके उनके वंदन को किया, और भगवान के इस अनवतीर्ण वंदन के कारण में माता वृंदा ने उनको गणेश जी महाराज को सर्पित रूप श्राप दे दिया। इसलिए माता तुलसी जो माँ वृंदा है, वृंदा का द्वितीय जन्म क्या था? माता का द्वितीय जो जन्म था वो था माता तुलसी का जन्म।
तो तुलसी का जब भगवान श्री विष्णु जब अग्नि में सरस्वती ने श्राप दिया था कि पृथ्वी पर अवतरण होंगी, तो उन्होंने 2 जन्म लिए थे, एक मृदना का जन्म लिया था और दूसरा तुलसी का जन्म लिया था। दूसरा तुलसी जन्म में क्या हुआ, तुलसी जन्म में उन्होंने धर्मध्वज राजा के यहाँ पर जन्म लिया। राजा धर्मध्वज बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता थे और कर्म कांड करने वाले महाराजा थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा की तपस्या के अनुसार उनके फलस्वरूप में उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि आपकी संतान, आपके घर में एक अति पूर्ण सुंदर इष्ट मतलब संतान की प्राप्ति आपको होगी। आपके घर में संतान का आगमन होगा जो कि सत्य रूप माता लक्ष्मी का स्वरूप और सत्यवास है। इधर एक अरकर्म राक्षस प्रजाति में एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थे। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी की तपस्या और भगवान श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में एक पुत्र का आगमन शीघ्र ही होगा, पुत्र का आगमन शीघ्र होगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा तंध्यार हो गए। ये सब क्या है, ये जितने भी जो कर्म हो रहे हैं, जितनी भी ये जो घटनाएं रच रही हैं, ये भगवान जो माया है उसके कारण हुई। क्योंकि आपस में देवियों को श्राप देने के कारण में गंगा का प्रयोजन होना, गंगा का इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होना, माता सरस्वती का इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होना और माता तुलसा का माता लक्ष्मी के विषित होकर भगवान श्री से दूर होकर अवतीर्ण होना। और जब भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु ने उस राक्षस राज के यहां पर जन्म लिया शंखचूर्ण के नाम से। शंखचूर्ण के नाम से उन्होंने उस राक्षस के यहां पे जो राक्षस राज था वहां पे जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में माता तुलसी और उनको दोनों का पृथ्वी पर आगमन हो गया। तो जब आगमन हो गया तो क्या देखा कि जो माता तुलसी हैं 4 दिन के अंदर वो बाल्य अवस्था में आ गई। मतलब आज उनका जन्म हुआ, आज से चौथे दिन वो पूरे बाल्य अवस्था में आ गई। तो उसमें क्या है, तृत्यस्ताय बालस्तो रूपम सदोचार्य महानः कृत्यम शुभे बात्रवताय तस्वो शुभो प्रता कर्मण्य। तो ये जो शंखचूर्ण थे और जो श्री माता तुलसी थी, तो जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का जब वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने कहा पृथ्वी पर प्रभु हमारा जीवन काल कितना होगा, क्योंकि पृथ्वी लोग बर्बाद समझते। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं और तुम दोनों ही 4 दिवस में बाल यौवन रूप धारण कर लेंगे। तब से भगवान ने भी जो शंखचूर्ण का रूप उस राक्षस कुल में पैदा हुए भगवान विष्णु, जिनका नाम शंखचूर्ण था, बहुत प्रतापी हुए। और जो माता तुलसी थी वो भी 4 दिन में अद्भुत वर्ण हो गई। तो सभी उनके माता पे धर्मध्वज राजा को बहुत अधिक मतलब आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर ठीक है, जो प्रकृति का नियम है, ठीक है, भगवान देवी पर लोग ब्रह्मा जी ने बताया था कि आपके घर में एक देवी आने वाली है। तो धर्मध्वज राजा ने सोचा कि ये अवश्य देवी है, तो ये भगवान की इच्छा है। तो अधोधार्य करके उनका सेवन करने लगे, उनका पालन पोषण करने लगे। उधर जब उनका जन्म हुआ शंखचूर्ण का उस राक्षस कुल में, राक्षस राज के यहाँ पर, तो ब्रह्मा जो शंखचूर्ण के गुरु थे शुक्राचार्य, जैसे देवताओं गुरु बृहस्पति है, वैसे जो राक्षस के जो कुल गुरु है वो है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा कि आपके जो पुत्र की आयु है वो बहुत कम है, तो इसलिए अपने पुत्र को तपस्या के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए उनको भेज दो। क्योंकि जो पुत्र आपका है बाल अवस्था में आता अवश्य क्या है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है शंखचूर्ण की, अर्थात ब्रह्मा जो भगवान विष्णु थे उनका अवतार जो शंखचूर्ण था, उनकी आयु बहुत कम है। तो इसलिए उनको बोलो कि वो जाके वन में जाके तपस्या करेंगे भगवान ब्रह्मा की। इधर रात को माता तुलसी को स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा कि वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने में लीन है। तो सुबह उठ के माता पिता से आज्ञा ली और वो भी हिमालय पर्वत पर चली गई तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने भी भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। जब शंखचूर्ण की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर शंखचूर्ण से कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांग लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कदापि ना हो, मेरी मृत्यु कभी हो ही ना। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जिसकी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जन्मस्ते रूपम च धाय शस्त्र पृथ्वी पर निवासते नृत्यम तू च प्रथम सत्यम तः सत्यच्युत रूपम सदा भाव्यमतः। अर्थात जो जीवन के बाद में परम सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी परम सत्य है। इसलिए जो जीवन लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो इसलिए ये मैं आपको वरदान नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आप क्या विवाह जिस स्त्री से होगा, जिस कन्या से होगा, जब तक उस कन्या का सतित्व भंग नहीं होगा तब तक आप जीवित रहेंगे।
तो उन्होंने कहा शंखचूड़ ने कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, जब विवाह नहीं करूंगा तो मैं क्या होगा कि मेरा सत्य रूप भंग ही नहीं होगा, इसलिए मैं जीवन अंत काल तक रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, विवाह तो होगा लेकिन सत्य भंग नहीं होगा, तब तक ही आप जीवित रहोगे। जो सती का सतित्व होता है उसकी मान्यता अधिक होती है। इधर ब्रह्मा जी इस तरह कहने के बाद में ब्रह्मा जी ने और कहा कि आपका तो शंखचूड़ कहते हैं कि आपने जब इतनी बात कह दी है तो जो मेरी कन्या का चयन है वो भी आप ही करोगे, जो मेरी पत्नी का जो चयन है वो भी आप ही करोगे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर इधर तपस्या में लीन थी माता तुलसी। तो माता की तुलसी की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी अवतीर्ण हुए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आपको जो वर चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके वर मांगने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो माता तुलसी ने कहा ठीक है, तपस्या मैंने की है, वर मुझे मांगना चाहिए, लेकिन आप अगर मुझसे वचन मांगते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझसे वचन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि आपको मुझे वचन ये देना है कि जिससे मैं बोलूंगा आपको उसके साथ विवाह करना पड़ेगा। तो तुलसी माता ने कहा ठीक है, आपकी बात को मैं मानती हूं और आप जैसा कहेंगे वैसे मैं करूंगी। तो माता तुलसी से कहा कि आपका ब्रवक्षण राजन जो राक्षस राज हैं उनके जो पुत्र हैं, उनका पुत्र का नाम है शंखचूड़, उनके साथ में आपका विवाह होगा। अब माता तुलसी बड़े संशय में पड़ गई, क्योंकि मैं एक ऐसे कुल में हूं जो मतलब धर्मध्वज राजा की पुत्री, जो धर्मध्वज, जिनका धर्म के नाम से ध्वज इतना ऊंचा है, उनकी पुत्री होकर और मैं एक राक्षस राज के पुत्र से विवाह करूंगी तो मेरे कुल का तो मतलब ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे आपको एक नदी के तट पर जो युवक मिलेगा जिसका नाम शंखचूड़ है, उसके साथ में आपका विवाह होगा। ये वरदान कहकर, वरदान देकर भगवान जो ब्रह्मा जी थे मंत्र ध्यान हो गए और माता जाके जो तुलसी थी वहां से पर्वत रूप से होकर विसर्जित करने लगी और अपने भवन में गई। भवन में जाने के बाद में अपना माता पिता से सारा वाक्य बताया और माता पिता ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा है वही होना चाहिए पुत्री, तो जो परमेश्वर ने लिखा, विधाता ने जो लिखा हुआ है वही होगा। इतना कहने के बाद जब अगले दिन नदी के तट पर गई तो उन्होंने शंखचूड़ से उनकी मुलाकात हुई। दोनों का सनातन धर्म के अनुसार में दोनों का विवाह हुआ, विवाह संपूर्ण हो गया। विवाह संपूर्ण होने के बाद में जो शंखचूड़ थे उन्होंने तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहरा दी। इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, हर जगह आक्रमण करके उन्होंने अपने धर्म जो अपना जो राक्षस छत्र राज्य था उन्होंने स्थापित कर दिया। शंखचूड़ के इस प्रकार से प्रज्वलित होकर सभी सृष्टि में त्राही होने लगी। त्राही होने लगी तो भगवान सभी देवी देवता भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, इसका कल्याण जैसे भी है, रूप भी आप ही का है, लेकिन क्योंकि आपने एक राक्षस कुल में जन्म लिया है तो वृक्ष रूपण का उसका मध्यम कैसे होगा। तो माता तुलसी ने एक संकल्प किया था, ब्रह्मचर्य संकल्प किया था। क्यों किया संकल्प? क्योंकि शंखचूड़ त्रिदेवों के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले थे और स्वर्ग की सत्ता को हथियाना चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि भगवान शिव से मैं तब भगवान शंकर के साथ में युद्ध करूंगा और युद्ध करने का जब विजयी हो जाऊंगा तब मैं वापस आऊंगा। तो माता तुलसी ने एक अतीर्ण माला उनके गले में पहना दी और संकल्प किया ब्रह्मचर्य का कि जब तक आप नहीं आते तब तक मैं किसी और पुरुष का मुख नहीं देखूंगी और मैं दृढ़ संकल्प करूंगी। तो माता तुलसा अपने एक भवन के अंदर बंद हो गई और भगवान श्री हरि की पूजा करने लगी। भगवान श्री हरि की पूजा करने के साथ में युद्ध चलता रहा, 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा भगवान शंकर के साथ में। लेकिन क्योंकि उनके साथ में सतत्व की शक्ति थी शंखचूड़ के साथ में, तो उनका वध नहीं हो सकता था। इस प्रकार सब संकट में आ गए तो भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और माता तुलसी के पास जाके उनके भवन में चले गए और उनसे कहा कि देखो मैं विजयी होके आ गया हूं। तो माता तुलसी ने कहा कि जो मैंने आपकी गले में माला डाली थी, माला स्वामी वो किधर है? उन्होंने कहा कि जब विजयी हो गई तो उस माला का क्या कार्य है, क्योंकि जो माला थी वो तो विजय माला थी, जब विजय हो गई मेरी तो उस माला की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उसको कर्म क्षेत्र में उतार के आ गया। ऐसा कहकर जब वहां पर कहा कि अब मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान श्री हरि जो शंखचूड़ के रूप में आए थे उनसे प्रार्थना कही कि हे
प्रिय, मेरी प्रार्थना यह है कि अब एक काम करो, जो आपने दृढ़ संकल्प ब्रह्मचर्य का किया था उसको आप समाप्त कर दो, उसको पूर्ण कर दो। उन्होंने जल दिया, उनके हाथ में दिया, संकल्प को तुड़वाया। देखिए संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई आप पूजन करते हैं तब भी संकल्प करना चाहिए, जब कोई दान करते हो तब भी संकल्प करना चाहिए, और जब कोई प्रतिज्ञा करते हो तब भी संकल्प करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के दान नहीं होता, और बिना संकल्प के पूजा भी नहीं होती, और बिना संकल्प दक्षिणा के दक्षिणा भी रहित हो जाती है। तो इसलिए संकल्प करना अति आवश्यक है। अब आपने कोई गौ दान कर दी, लेकिन अगर आपने संकल्प नहीं किया तो वो गौ दान आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए संकल्प करना अति आवश्यक है। संकल्प अवश्य करना चाहिए, जो व्रत का संकल्प हो, दान का संकल्प हो, या फिर आपका कोई अधर्थ गण्य संकल्प हो, तो संकल्प करना अति आवश्यक है। मंजली के अंदर जल लेके संकल्प करना चाहिए, अपना नाम लेना चाहिए, अपने पितरों का नाम लेना, अपने स्थान का नाम लेना चाहिए, अपने गोत्र का नाम लेना चाहिए, तब जाके संकल्प करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने संकल्प किया और अपने उस व्रत को तोड़ दिया, तो उन्होंने उसको आलिंगन किया। भगवान श्री हरि ने उनको आलिंगन किया, तुलसी को आलिंगन किया था। आलिंगन किया तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही माता तुलसी ने भगवान श्री हरि को आलिंगन किया, जो कि वो उनका शंखचूर्ण का रूप बना के आए थे, आलिंगन किया, उसी तुरंत के तुरंत बाद में भगवान भोलेनाथ ने प्रतिरूप से उनका शंखचूर्ण का वध कर दिया। और माता को आभास हो गया, तो माता ने कहा कि आप कौन हैं, कि आप मेरे स्वामी नहीं हैं, आप कौन हैं, आप असली रूप में आइए। तो भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता से सारी बात वृत्तांत बताया कि इस प्रकार से आपका प्रयोजन है, इस प्रकार से मेरा जन्म प्रयोजन हुआ है, जो शंखचूर्ण है वो ही मेरा एक प्रात्युपक अंश है, और जो आप है वो माता लक्ष्मी का प्रत्युपक अंश है आपका, और जो मेरा आगमन हुआ है वो इसलिए हुआ है। लेकिन जो आपने 2 व्रत किया था, जब तक व्रत संकल्प पूरा नहीं होता, जब तक आप असत्य रूप में नहीं है, तब तक आपका जो शंखचूर्ण थे उनकी मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए ये सब कुछ करने के लिए लीला का मैंने रचन किया है। तो माता तुलसी ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, मानता हूं, मानती हूं, लेकिन इस जन्म में, इस मनुष्य रूप के अंदर मेरे जो स्वामी है वो शंखचूर्ण है। आपने मेरे सतत्व को भंग किया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण के बन जाइए। तो भगवान श्री हरि पाषाण रूप में प्रवृत्त होने से पहले माता ने जो श्राप दिया तुलसा ने भगवान श्री हरि को, और भगवान श्री हरि ने माता को, तुलसा को ये आशीर्वाद दिया, एक वरदान दिया कि आपका इस पृथ्वी पर जिस कार्य रूप में, जिस प्रयोजन से आपका इसमें आगमन हुआ है, उस कारक के लिए मैं आपको ये वरदान देता हूं कि समस्त रूपी माता तुलसी, जो आपका पक्ष रूपी, जो आपका पौधा कोई मनुष्य अपने घर में अवतीर्ण करेगा, उसमें के घर में सुख, समृद्धि, संपात रूप वृक्ष आगमन करेंगे, उसका सदा कल्याण होगा। उनको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि माता जो तुलसी का जो विवाह राक्षस कुल के उनसे हुआ था पुत्र से, तो इसलिए वो अनविक्षण हो गई थी। इसलिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो तुलसा जी, जो अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया, अपने आप को उन्होंने अपने शरीर का देह त्याग कर दिया, और जब शरीर का देह त्याग किया, जो राख थी वो एक राख एक तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई, और भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और उनको पवित्र रूप में स्थापित कर दिया। और श्री शालिग्राम कौन है? भगवान विष्णु, और माता तुलसी कौन है? माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी और माता तुलसी, जो माता लक्ष्मी का रूप माता तुलसी है, और जो शालिग्राम है, तो इसलिए शालिग्राम तुलसी का विवाह किया जाता है। तो सृष्टि के रूप समावेश के लिए माता तुलसी का ही आगमन हुआ। तो इसलिए जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माता तुलसी, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि माता तुलसी कौन थी। तो माता तुलसी का जो जिस दिन जन्म हुआ था, जिस दिन अवतरण हुई थी, वो 11 का दिन था, एकादशी का दिन। तो इसलिए माता तुलसी को एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन तोड़ा नहीं जाता है, और संडे को, रविवार को भी नहीं तोड़ा जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में कि शंख में भगवान विष्णु को ही जल अर्पण किया जाता है और किसी को अर्पण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? वो इसी का कारण है, क्योंकि शंखचूर्ण जो थे भगवान शिव से उनका युद्ध हुआ, इसलिए भगवान शिव को अर्पण नहीं किया जाता था। इसलिए तो माता तुलसी के श्रापवश के कारण किसी भी मंदिर, किसी प्रख्यान के अंदर जो शंख है, उसका प्रवक्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को ही अर्पित रूप किया जाता है। इसके अलावा किसी और को अर्पण नहीं किया जाता, जैसे गणेश जी महाराज हो, चाहे वो भगवान हनुमान जी हो, चाहे वो आपके भगवान शंकर हो। तो शंख में हमेशा जल अर्पण सिर्फ और सिर्फ किसको किया जाता है? भगवान श्री विष्णु को किया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हर कथा के अंदर एक महत्व रूप है, अनंतर है। तो माता तुलसी कौन थी
क्यों आगमन हुआ माता गंगा, उनका आगमन पृथ्वी पर क्यों हुआ, माता सरस्वती का आगमन क्यों हुआ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि माता तुलसी के पौधे को अपने घर में जरूर स्थापित करें। माता तुलसी को स्थापित करने से आपके घर में सर्वधर्मक्ष रूप में, कर्मक्ष रूप में आपके घर में समृद्धि, सुख, शांति का आगमन होता है। भगवान श्री हरि आपके घर में वास करते हैं। माता तुलसी को सुबह और शाम जल से सिंचित कीजिए, उनकी दीपक से आराधना कीजिए, घी का दीपक में काले तिल डाल लीजिए और उनसे भगवान माता लक्ष्मी, माता ये तुलसी का शाम को दीपक, सुबह दीपक जलाइए। आप देखिएगा जीवन में कितना सुख और शांति आती है। समृद्धि, सुख, शांति, धन धान्य संपदा, इस सब का आगमन माता लक्ष्मी के प्रवचन से आ जाता है। इसलिए माता तुलसी का हर घर में स्थापित करना चाहिए। माता तुलसी का आगमन लेकर ही उनकी पूजा अर्चना कीजिए, यही मेरा कर्तव्य है। तो आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अगले नई वीडियो में हम नए विचारों के साथ उत्तीर्ण होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। हे ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। भगवान श्री हरि समस्त संसार को षष्ठी रूप संपदा, धन संपदा, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करें, सबको समृद्धि रूप प्रदान करें। हर घर में धन लक्ष्मी का आगमन रहे, हर घर के अंदर धन संपदा का आगमन रहे, हर घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन रहे। इस करुणा रूपी राक्षस से भगवान श्री हरि हम सबको निजात दिलाएं, हम सबसे हमको पीछे छुड़ाएं। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राधे।